हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी डीटी। कल हमने साइंस घटना चक्र सीरीज का बायोलॉजी चैप्टर का जो पार्ट कर रहे थे डिजीजेस वाले चैप्टर में हमने टॉपिक कवर किया था। 50% हमने कर लिया था डेफिशिएंसी एंड अदर कंटेजियस डिजीजेस को, जिसके हमने 64 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाकी के क्वेश्चंस आज हम इस लेक्चर में करेंगे और इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है जो कि है प्लांट डिजीजेस, वो भी हम इसी में कवर कर लेंगे। ऑलराइट, तो कंटिन्यू करते हैं। Which one of the following is useful in the treatment of scurvy disease? तो scurvy disease किस डेफिशिएंसी से होती है? विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। तो यानी कि हमें कोई विटामिन सी रिच चीज खानी पड़ेगी उसकी डेफिशिएंसी दूर करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा गूसबेरी यानी कि आंवला। अगला है स्कर्वी डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। तो अभी हमने देखा विटामिन सी, इट इज कॉज्ड बाय द अगेन विटामिन डेफिशिएंसी, तो विटामिन सी। डीआरडीओ हैज डेवलप्ड अ ड्रग नेम्ड लुकोस्किन, इट इज बीइंग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो 2016 का करंट अफेयर्स में कुछ रहा होगा, तो इट इज फॉर द ल्यूकोडर्मा डिजीज। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीहर्बल प्रोडक्ट हैज नॉट बीन डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। तो अगेन उस साल का जो भी करंट अफेयर्स होगा, तो इसका आंसर है नोगडर्ना। अगला है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ठीक है, तो कौन से पार्ट को अफेक्ट करती है ये डिजीजेस, उसका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले दिया है हमें मलेरिया। मलेरिया हमारे ब्लड सेल को अफेक्ट करता है। इसके बाद है फिलेरिया। फिलेरिया हमारी मसल्स को दिक्कत देता है। एंसेफेलाइटिस हमारे ब्रेन में हो जाता है। एंड ल्यूकेमिया के लिए जो है ब्लड बोन मैरो। ओके, बोन मैरो हो जाएगा आंसर। तो लिम्फ नोड्स यहाँ पे किसी में भी मैच नहीं कर रहे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है डिजीजेस और उसके कॉजेज हैं। ठीक है, तो पहला जो है वो है मेरेस्मस, जो है वो होता है प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन की वजह से। यूजुअली जिस भी कंट्रीज में वॉर की सिचुएशन होती है तो वहां के बच्चों को बहुत दिनों तक खाना नहीं मिल पाता है, तो प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन की वजह से मेरास्मस का प्रॉब्लम होता है। उसके बाद है क्वाशियोकर, ये भी प्रोटीन डेफिशिएंसी से ही होता है। टीबी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस बी वायरल इन्फेक्शन। तो बहुत डायरेक्टली आंसर है इसका 1 2 3 एंड 4। अगला है डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन चिल्ड्रन। तो अभी हमने पढ़ा, ये हो जाएगा मेरास्मस। मेरास्मस या क्वाशियोकर दोनों ही मतलब प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन और प्रोटीन की कमी की वजह से होते हैं। बता दें कौन सा पेयर करेक्टली मैच है। तो कैटरेक्ट थायराइड ग्लैंड होता है, तो ऐसा तो नहीं है, ये तो आईसाइट से रिलेटेड है। टाइफॉइड लंग्स, ये भी गलत है। न्यूमोनिया आईज, बिल्कुल ही उटपटांग दे रखा है। जॉन्डिस लिवर को इफेक्ट करता है, तो बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला है वही बताना है कौन सा पेयर करेक्ट है। तो ये देखिए, ये उत्तराखंड पीसीएस में 2005 में पूछा था, ये यूपी पीसीएस का 96 का क्वेश्चन है। न्यूमोनिया अफेक्ट्स लंग्स, कैटरेक्ट आईज, जॉन्डिस लिवर एंड डायबिटीज मेटाबॉलिज्म पे फर्क पड़ता है। एस्टिग्मेटिज्म इज अ डिजीज ऑफ, तो ये आंखों की डिजीज होती है। ठीक है, माइनर आई कंडीशन है जिसकी वजह से हमें धुंधला नजर आने लग जाता है। उसके बाद है मायोपिया इज डिजीज ऑफ, तो मायोपिया भी आई डिजीज होती है। मायोपा में क्या होता है, शॉर्ट साइटेडनेस होती है कि आपको पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। तो यूजुअली जो यंग लोग हैं हमारे आपके जैसे लोग जो चश्मा पहनते हैं, जैसे मैं भी चश्मा पहनती हूँ, तो हमें जो प्रॉब्लम है इट इज कॉल्ड मायोपिया। हमें पास का नजर आता है, दूर का देखने के लिए हमें चश्मे या लेंस की जरूरत पड़ती है। वहीं दूसरे हाथ पे जो डिजीज है वो है हाइपरमेट्रोपिया, विच इज कॉल्ड लॉन्ग साइटेडनेस, जहां दूर का नजर आता है लेकिन पास की दिक्कत होने लग जाती है। यूजुअली जो बूढ़े लोगों को, मतलब विद एज जो लोगों में ये डेवलप होती है, जब किताब पढ़ने के लिए आपको चश्मा लगाना पड़े, तो इट इज कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया। अगला है मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस इज करेक्टेड बाय। तो अगेन हम लोगों को जो हम चश्मा पहनते हैं या लेंस यूज करते हैं वो क्या होता है, कॉनकेव लेंस। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कॉनकेव कौन सा हुआ, कॉन्वेक्स कौन सा हुआ। तो आप अपने साथ के रेफरेंस पे, या आप या आपके भाई बहन या आपके दोस्त कोई तो होगा जो चश्मा पहनता होगा, क्योंकि आज की डेट में ऑब्वियसली हर घर में एक ना एक इंसान को चश्मा लगा हुआ है। तो बस उस रेफरेंस से याद कर लीजिए कि आपकी जो यंग एज ग्रुप के लोग हैं वो जो चश्मा पहनते हैं वो कॉनकेव लेंस है, और जो मम्मी पापा पहनते हैं वो कॉन्वेक्स लेंस है। ओके, अगला है अ पर्सन विद विजन डिफेक्ट मायोपिया कैन सी। तो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, हमें पास के ऑब्जेक्ट्स ठीक से दिखाई देते हैं, दूर का धुंधला दिखाई देता है। पर्सन सफरिंग फ्रॉम फार साइटेडनेस फेस डिफिकल्टीज ऑब्वियसली टू सी क्लोज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, उनको दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता है। इन विच पार्ट ऑफ आई ब्लाइंड स्पॉट एंड येलो स्पॉट आर फाउंड। तो ये कहाँ मिलता है, ये हमें रेटाइना में मिलता है। ठीक है, द रेटिना इज आउटग्रोथ ऑफ, तो ये डाइंसेफेलॉन होता है, मतलब ब्रेन का जो लोअर हिस्सा होता है उसके साथ में कनेक्ट करता है ये। इफ द लेंस इन आई बिकम्स ओपेक द डिजीज इज कॉल्ड। तो इसे बोला जाता है कैटरेक्ट। जिसे बोलते हैं ना कि आंखों के जो लेंस होता है उसके ऊपर एक लेयर सी बन जाती है जिसकी वजह से नजर आना बंद हो जाता है। ठीक है, तो लेंस जो है वो ओपेक हो जाता है, इस प्रॉब्लम को कैटरेक्ट बोला जाता है। ये यूजुअली ओल्डर पर्सन में होता है हु आर 60 एंड बियॉन्ड। अगला है विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई इज अफेक्टेड बाय कैटरेक्ट। तो अभी हमने देखा था लेंस है इसका आंसर, यहाँ पे आयरिस कॉर्निया रेटिना दिया, लेंस नहीं दिया, इसलिए हो जाएगा नन ऑफ द अबव। ड्रग केमिकल्स को उनके यूजेस के साथ हमें मैच करना है।
तो एट्रोपिन जो है वो डायलेशन ऑफ प्यूपिल बेसिकली आंखों में डालने के लिए यूज होता है। ईथर इज यूज्ड एज लोकल एनेस्थीसिया। नाइट्रोग्लिसरीन इज यूज्ड फॉर हार्ट ट्रबल एंड पेरिथ्रिन इज अ मॉस्किटो कंट्रोल। आंसर है डी। Pupils of human eye are dilated with a very dilute solution of an alkaloid which is, अभी हमने ऊपर देखा एट्रोपिन। ठीक है, जब अगर आपने कभी आई टेस्टिंग वगैरह के लिए गए होंगे तो वो आपकी pupils को डायलेट करने के लिए, ताकि बहुत ज्यादा बेटर तरीके से वो उसे ऑब्जर्व कर पाए अपनी मशीन के थ्रू, तो आपको एक छोटी सी मतलब 2 ड्रॉप डाल करके यूजुअली वेटिंग एरिया में बिठा देते हैं कि 15 से 20 मिनट आप वो ड्रॉप डाल करके बैठेंगे सो दैट आपकी जो प्यूपिल्स हैं वो डायलेट हो जाए और उनको आगे की जो भी स्कैनिंग वगैरह करनी है उसमें आसानी हो। मैं पर्सनली बहुत अच्छे से बता पा रही हूँ ये सब, क्योंकि मेरे साथ ये होता रहता है, हर 6 महीने 8 महीने में पावर चेंजेस होते हैं तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। स्लीप एपनिया इज अ स्लीप डिसऑर्डर इन विच पीपल, किसमें होता है, जिसमें ब्रीफली एंड रिपीटेडली स्टॉप ब्रीथिंग ड्यूरिंग स्लीप। तो कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम होती है जहां पे सोते सोते उनकी जो है सांस रुक जाती है, दे स्टॉप ब्रीथिंग, एंड दिस इज अ वेरी सीरियस स्लीप डिसऑर्डर, और ये यूजुअली जो बहुत ही ज्यादा ओबीज लोग होते हैं उनमें पाया जाता है। ठीक है, और अगर आप लोगों को याद होगा कि जो फेमस सिंगर थे हमारे बप्पी लहरी जी, उनका जो डेथ का रीजन था वो भी स्लीप एपनिया ही बताया जा रहा था। अगर आपको नहीं याद होगा तो आप लोग इसको एक बार गूगल करके देख लीजिएगा। ठीक है, बप्पी लहरी जो सिंगर थे उनकी डेथ का ये कॉज था। इसके बाद है बायोलॉजिकल रीसरफेसिंग इज अ रिसेंट सर्जिकल टेक्निक यूज टू ट्रीट प्रॉब्लम्स ऑफ। तो अगेन यूपीपीसीएस ने क्वेश्चन बनाया, ऑप्शंस ठीक से नहीं दिए। ठीक है, रिसरफेसिंग ऑफ द नी का ये कोई सा मेथड है। ठीक है, नी प्रॉब्लम में होता है, पर कई बार कार्टिलेज में भी यूज हो सकता है। ओके, तो मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं इसके। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेस, तो इसकी वजह से क्या होता है, अनीमिया होता है। ठीक है, द डिजीज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, अगेन अनीमिया। फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव यूज ऑफ अल्कोहलिक बेवरेज, तो बहुत ज्यादा अल्कोहल यूज करने से क्या होता है, लिवर सिरोसिस का प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, लिवर डैमेज जिसे बोला जाता है। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस इज अ डिजीज कॉज्ड बाय, तो ये ऑब्वियसली ओरल मतलब मुंह के अंदर की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ये गुटखा या तंबाकू खाने की वजह से होती है। अगला है जॉन्डिस अफेक्ट्स द, तो जॉन्डिस लिवर को अफेक्ट करता है। विच डिजीज इज नॉट सो कंटेजियस, नॉट सो कंटेजियस है मीजल्स, कोलेरा, टीबी, ये सब कंटेजियस डिजीज होती है, जॉन्डिस कंटेजियस नहीं है। ठीक है, रिकेट डिजीज इन पोल्ट्री बर्ड इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, तो रिकेट्स किस वजह से होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। द फैक्टर ऑफ मैड काउ डिजीज इज प्रियॉन्स। ठीक है, उस साल का करंट अफेयर्स होगा ये। लिवर फ्लूक इन वाइल्ड डक्ट रिमेन्स इन, तो ये शीप में होता है। ठीक है, ब्राइट डिजीज अफेक्ट ह्यूमन बॉडी इन द पार्ट ऑफ, तो ब्राइट डिजीज कहाँ होती है, किडनी में होती है। ठीक है, तो जो किडनी की ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें जलन सी मचने लग जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से एल्ब्यूमिन रिलीज होता है यूरिन में बहुत ज्यादा, तो ऑब्वियसली वो किडनी को डिसफंक्शन करने में फिर मतलब डिसफंक्शन कर देता है, तो प्रॉब्लम हो जाती है ह्यूमन बॉडी में। न्यूमोकोनियोसिस अफेक्ट्स द वर्कर्स हु वर्क मेनली इन, तो जो लोग कोल माइनिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, डस्ट की वजह से। द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को हम मिलीग्राम पर डेसीलीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एच जी जो ये जो दिया हुआ है मर्क्यूरी वाला, ये इससे हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। ठीक है, अगला है रामू इंजेक्शन इंजेक्शन इन एन एक्सेस अमाउंट, इन रिजल्ट ही सफर फ्रॉम स्पाज्म, एपोप्लेक्सी एंड फेंटनेस एंड डाइज लेटर, द रीजन इज कि अनयूजुअल ग्लूकोज कंसेंट्रेशन अगर बॉडी में हो जाएगा तो उसकी वजह से आपकी डेथ हो सकती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय वैक्सीनेशन, तो पोलियो के लिए वैक्सीन है, स्मॉल पॉक्स के लिए, वूपिंग कफ के लिए, डायबिटीज के लिए कोई वैक्सीनेशन नहीं होती है। ठीक है, डायबिटीज इज कॉज ड्यू टू मैल फंक्शनिंग ऑफ, तो पैनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, तो वहां पे जब गड़बड़ शुरू होगी इसी वजह से आपको डायबिटीज हो सकता है। लैक ऑफ विच सब्सटेंसेस कॉजेज डायबिटीज इन अ पर्सन, तो इट इज इंसुलिन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद डायबिटीज मेलिटस, अ कॉमन डिजीज इन एडल्ट्स। ठीक है, तो हाई शुगर लेवल होता है और लोअर इंसुलिन लेवल। ठीक है, शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाता है, इंसुलिन का लेवल घट जाता है, तो ये बैलेंस खराब होने की वजह से डायबिटीज मेलिटस होता है। तो आंसर हो जाएगा 1 and 3। अगला है measurement of glycosylated hemoglobin HbA1c in the blood is useful for the management of, तो डायबिटीज मेलिटिस को मेजर करने के लिए ही, अगर आप लोगों ने घर में देखा होगा कि डायबिटीज का जो टेस्ट होता है उसको बोलते ही है HbA1c का टेस्ट। ठीक है, तो डायबिटीज मेजर करने के लिए होता है वो। ओके, अगला है assertion reason, the person with diabetes insipidus feels thirsty,
ओके, स्टेटमेंट ट्रू है। अ पर्सन विद डायबिटीज इंसिपिडस सफर्स फ्रॉम एक्सेस सिक्रीशन ऑफ वैसोस्प्रिन, ये गलत है, तो आंसर है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, तो डायबिटीज इंसिपिडस जो प्रॉब्लम है वो रेयर कंडीशन होती है जहाँ पे एक इंसान बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में यूरिन प्रोड्यूस करता है, तो ऑब्वियसली अब बार बार अगर बाथरूम जाते हैं, बार बार यूरिन पास करते हैं, तो आपको प्यास लगने लग जाएगी, आपको ऐसा लगेगा कि बॉडी में तो पानी बचा ही नहीं है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम होती है। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है, लैक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एडीएच। ठीक है, एडीएच इज व्हाट, ऑल्सो नोन एज वैसोस्प्रिन। तो वैसोस्प्रिन का जो है प्रोडक्शन वो बहुत कम हो जाता है, यहाँ पे एक्सेस दिया हुआ है ना, ये बहुत कम हो जाता है, इसी की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है बॉडी में। अगला है, ड्रिंकिंग ऑफ विस्की इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। ठीक है, एंड अल्कोहल इनटेक स्पीड्स अप सिक्रीशन ऑफ वैसोस्प्रिन, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आंसर है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अल्कोहल इनटेक से उसका जो है वो सप्रेस कर देता है, बढ़ाता नहीं है वैसोप्रिन के फॉर्मेशन को, उसे सप्रेस करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीड्स कैन बेनिफिट अ पेशेंट ऑफ डायबिटीज मेलिटिस बाय नॉर्मलाइजिंग हिज ब्लड शुगर लेवल, तो कौन सा प्लांट मतलब सीड्स हेल्पफुल होते हैं, तो फेन्यूग्रीक सीड्स। ठीक है, तो जितने भी डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं उनको बोला जाता है कि मॉर्निंग नोट करके फेन्यूग्रीक सीड्स को पानी में भिगो के अगर आप बॉइल करके पियेंगे तो उससे आपका ब्लड शुगर लेवल थोड़ा सा कंट्रोल रहता है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ मैं एकदम डॉक्टर वाली, बट हाँ ये है। Curry leaf tree, native of India, has the potential of a multi-billion-dollar production for the pharmaceutical companies, as revealed by British researchers. A cure for which disease is claimed for the curry leaf. Curry leaf हर जगह यूज होती है, खाने में बहुत ज्यादा यूज की जाती है। ठीक है, तो ये कहाँ पे हेल्पफुल है, दिस इज हेल्पफुल इन डायबिटीज। हार्मोन इंसुलिन विच इज बेस्ड इन ट्रीटिंग विच इज यूज इन ट्रीटिंग डायबिटीज वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो किसने डिस्कवर किया था, एफ जी बैंटिंग ने। कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट ऑफ सीयूटी इज, तो इट इज ब्लीडिंग। ठीक है, सीयूटी इज, अच्छा ओके, कॉपर टी, सॉरी कॉपर टी था। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है ये बर्थ कंट्रोल के लिए, औरतों में किया जाता है, मतलब एक छोटा सा प्रोसीजर होता है, और ये कॉपर टी वहां पे सेट कर दी जाती है सो दैट अनवांटेड प्रेगनेंसीज को हम कंट्रोल कर पाए। तो इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, ब्लीडिंग। ओके, emphysema is a disease caused by environmental pollution in which the affected of the organ of the body is, तो emphysema किस चीज को अफेक्ट करता है, ये अफेक्ट करता है लंग्स को। ठीक है, इट इज एज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। दिस स्टेटमेंट अबाउट एस्पिरिन इज नॉट ट्रू, एस्पिरिन के बारे में क्या सही नहीं है, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग है। ठीक है, पेन रिलीव करता है, एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन करता है, बिलोंग्स टू नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, नहीं ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फीवर इन्फ्लेमेशन वगैरह के लिए जिसे हम यूज करते हैं, जैसे डिस्प्रिन हो गया, एस्प्रिन, इट इज द सेम। उसके बाद है, इन कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी द ब्लड वेसल्स टू बी यूज्ड एज ग्राफ्ट हैज टू बी वेन फ्रॉम द लेग, आर्टरी फ्रॉम द फोर आर्म, आर्टरी फ्रॉम मेमोरी रीजन ऑफ चेस्ट, एनी ऑफ दिस, कुछ भी हो सकता है। इतना टिपिकल एमबीबीएस वाला सवाल पूछ लिया इन्होंने। ठीक है, अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स ऑफ अ हॉस्पिटल विल कैथ लैब बी फाउंड, तो कैथ लैब हमें मिलेगा कहाँ, कार्डियोलॉजी में। इसके बाद है, द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कंडीशन दैट नीड्स टू बी गिवन टॉप प्रायोरिटी फॉर रेमेडियल एक्शन इन इंडिया टुडे इज, तो वो कौन सी है, वो है जीरोप्थैल्मिया। जीरोप्थैल्मिया क्या होता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है, पैथोलॉजिकल ड्राइनेस हो जाता है, ओके, आंखों में जो जिसको कहते हैं ना ड्राइनेस आ जाती है, इसे बोला जाता है, और ये विटामिन ए की प्रॉब्लम की वजह से होता है। ओके, बेसिकली नाइट ब्लाइंडनेस भी बोल सकते हैं, उसी से रिलेट करके होता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से ही होता है वो भी। लैथरिज्म इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ, तो खेसारी दल। अब देखिए यहाँ पे अब तक हमने बहुत सारे डेफिशिएंसी डिजीज ऐसी थी जो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रही थी, और अब कुछ ऐसी आ गई है जो एकदम रेयर पूछी गई है, कि कभी कभार किसी साल में एक बार पूछ ली गई है। तो ये जो रेयर वाली है ना, इसे हम वन टाइम रीड करेंगे। ठीक है, और बाकी जो मल्टीपल टाइम्स पूछी गई हैं, क्योंकि वो ज्यादा बार पूछी गई हैं और उनके चांसेस ज्यादा होते हैं आने के, तो उनको थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, ऐसी सारी डिजीजेस को हम वन टाइम रीड करेंगे। Blank capsules used in dispensing are made of, they are made of starch and gelatin. एंड इसी के साथ हमारा डेफिशिएंसी डिजीज वाला जो था चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब एक और ये छोटू सा चैप्टर है, इसका नाम है मेन प्लांट डिजीजेस। ठीक है, तो अब हम ह्यूमन से निकल करके आ गए हैं प्लांट्स के ऊपर, प्लांट डिजीजेस भी जो होती हैं। तो ठीक है, अब देखिए ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं ना, बस आपको इतना पता होना चाहिए, प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, कॉज्ड बाय फंगस एंड ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट, बस और कुछ नहीं पढ़ना है, बस इसको आप एक बारी गो थ्रू कर लेंगे। ठीक है, कि कौन कौन से डिजीजेस होती है, उसमें भी डिजीज का जो नाम है वो देखना है। ठीक है, फंगस का नाम इतना ज्यादा नहीं देखना है, बहुत टेक्निकल हो जाएगा वो। ठीक है, कौन कौन सी डेफिशिएंसी से होती है, बस ये पता होना चाहिए।
ठीक है, जैसे यहाँ पे जिंक से खायरा डिजीज पैडी का, जिंक से व्हाइट बर्ड डिजीज मेज, बोरोन से इंटरनल कॉर्क इन एप्पल फ्रूट, इस तरीके से हम उसको देख लेंगे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो इसमें पूछा है कि वायरसेस किस किस चीज को अफेक्ट कर सकते हैं, तो वायरस कैन अफेक्ट एनीथिंग, तो बैक्टीरिया फंगाई प्लांट्स तीनों हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। अगला है प्लांट डिजीज और उनके होने वाले फैक्टर्स। तो यहाँ पे सही से बताया ही नहीं है कि क्या है, और इतना सारा इन्फॉर्मेशन भी दे दिया है। सो इधर यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन, वन ऑफ अ काइंड वाली चीज है सिट्रस कैंकर, रेड रॉट डिजीज। तो बेसिकली जब ये उस साल कुछ ना कुछ न्यूज में रिलेटेड होते हैं तो पूछ लिए जाते हैं कि साहू डिजीज ऑफ व्हीट किस चीज से रिलेटेड है, बट यहाँ पे इन्हें ठीक से ऑप्शन ही प्रोवाइड नहीं किए हैं, तो ये क्वेश्चन जो है कैंसिल आउट हो गया था। और फिर ये पूरा बहुत ही बड़े लेवल में उसको इतना डिस्क्राइब किया हुआ है, इतनी जानकारी की होता है ना, आवश्यकता से ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो व्हीट से फेलियरिस माइनर, पोटैटो लेट ब्लाइट, बाजरा अर्गट, शुगर केन पाउडरी मिल्ड्यू, ये गलत है, तो आंसर है डी। ठीक है, पाउडरी मिल्ड्यू जो है वो शुगर केन नहीं, व्हीट, ग्रेप, बार्ले, ओनियन, एप्पल एंड पी, इन सारी चीजों से रिलेटेड होता है। अगेन क्रॉप एंड डिजीज पूछा हुआ है, तो ये पूछा कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो बाजरा वगैरह, पी, ग्राम जो है ये करेक्टली मैच्ड है, ये इनकरेक्ट है। राइस का ग्रीन हेयर नहीं होता, ग्रीन हेयर डिजीज इज फाउंड इन बाजरा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, फिर क्रॉप और डिजीज है, तो मस्टर्ड, व्हाइट रस, बाजरा, स्मर्ट, ग्राउंडनट, टिक्का। ठीक है, पैडी का विल्ट नहीं है, विल्टिंग अकर्स किसमें, ये यूजुअली होती है ग्राम वगैरह, जैसे दाल होती है ना उनमें होती है ये, आंसर हो जाएगा ए। अगला है विच एलिमेंट डेफिशिएंसी कॉजेस क्लोरोसिस इन मेज प्लांट, तो ये जिंक। Which tip of maize leaves indicates the deficiency? White tip is of maize leaves indicates the deficiency of, तो ये बताते हैं कि जिंक की डेफिशिएंसी है। White bud disease is plant caused by, तो अगेन जिंक की वजह से। Pyrrhia is a pest of which crop, तो ये शुगर केन में हो जाता है। Deadly disease of groundnut is, तो ये टिक्का है। White rust is prominent fungal disease of, तो ये मस्टर्ड में होता है। अब देखिए मैं इतना फटाफट से स्ट्रेट फॉरवर्ड करा रही हूँ कि आपको ये वन टाइम रीड करना है बस, इतना ज्यादा बहुत एकदम इसको डीप एनालिसिस करने की कोई जरूरत नहीं है, नीड भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो रस्ट इज अ डिजीज फाउंड इन व्हीट, ठीक है। अर्ली ब्लाइट कहाँ होता है, पटेटो में होता है। खायरा पैडी में होता है। फॉल स्मट इज अ डिजीज फाउंड इन बार्ले, तो ये इनकरेक्ट है, आंसर है इसका सी। फॉल स्मट जो है वो पैडी में होता है, यानी कि चावल जो धान होता है उसमें लगता है। टू कॉमन फंगल डिजीज ऑफ व्हीट आर, तो वो है ब्लैक रस्ट एंड स्मट। कर्नल बंट इज अ डिजीज ऑफ व्हीट क्रॉप, यूपी में ही आते हैं ये वाले ज्यादा क्वेश्चन, ये जो हो गए ना प्लांट डिजीज से रिलेटेड सारे यूपी के ही हैं। टंगरो वायरस ऑफ राइस इज स्प्रेड बाय, तो ग्रीन लीफ हॉपर्स। बस थोड़ा सा और है, विच ऑफ द फॉलोइंग अबव स्प्रेड प्लांट डिजीज, तो प्लांट डिजीजेस कौन कौन से लोग आगे स्प्रेड करते हैं, तो बर्ड्स करती हैं, डस्ट से होता है, विंड से होता है, रेन से होता है, तो 1, 2, 3, 4। व्हाट कॉजेज ब्लैक हार्ट इन पटेटो, तो ठीक है ब्लैक हार्ट लाइक काला दिल पटेटो का भी हो सकता है, तो ये किस प्रॉब्लम से होता है, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। येलो वीन मोजाइक डिजीज इन ओकरा, ओकरा क्या होता है, भिंडी होती है, इट इज कॉज्ड बाय, तो ये व्हाइट फ्लाई की वजह से होती है। फिर वही पूछा है येलो वीन मोजाइक डिजीज इज अ सीरियस डिजीज ऑफ, तो ओकरा यानी कि लेडी फिंगर और भिंडी। स्पॉन्जी टिश्यू इज अ सीरियस डिसऑर्डर हैम्परिंग द एक्सपोर्ट ऑफ मैंगो वेराइटी, किसमें होता है, ये अल्फोंसो में प्रॉब्लम देता है। इसी के साथ ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद दो बहुत भारी भारी चैप्टर आ जाएंगे, एक तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला है और एक थोड़ा सा मिसलेनियस फैक्ट्स है, जिसमें एब्रप्टली पूरे बायोलॉजी सेक्शन में से कहीं से भी रैंडम क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उसमें बीपीएससी के भी ठीक ठाक से क्वेश्चंस हैं। तो अब हम आगे आने वाली वीडियोस में वो करेंगे। इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल से, बीपीएससी दीदी। एंड कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। आई होप आप लोगों ने फॉर्म्स फिलअप कर दिए होंगे, बहुत ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए, टाइमली आप लोग फॉर्म फिलअप कर दीजिए। एंड टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, मेंटरशिप भी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, 1-on-1 मैं आप लोगों को गाइड करती हूँ जिन्होंने भी बैच ले रखा है कि किस तरीके से एग्जाम को अप्रोच करना है, कैसे रिविजन करना है, बुक्स एंड सोर्सेज से लेकर के जो भी बेसिकली आपको हेल्प चाहिए, आप मुझसे 1-on-1 डायरेक्टली बात कर सकते हैं टेलीग्राम पे डीएम करके। और बाकी हमारे लाइव चैट्स होती हैं, ऑडियो चैट्स, जिसमें हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पेपर्स और टेस्ट एनालिसिस को। तो ये सारी चीजें आपको मिलती हैं सिर्फ और सिर्फ 350 रुपीज में। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, either comment or join my telegram bpsc didi, and till then like, share and subscribe and अच्छे से पढ़िए। See you, bye।